टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे कई बार हमने मूवीज़ में देखा और कहानियों में सुना है। देखने और सुनने में तो टाइम ट्रैवल के किस्से बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट इमेजिन आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। आपने उस शख्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब उस शख्स ने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने उस शख्स से पूछा कि आप कहाँ से हो, और वो शख्स किसी ऐसी जगह का नाम ले जो जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बोलोगे ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है। और वो शख्स आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये यकीन दिलाए कि ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, इज टाइम ट्रैवल रियली पॉसिबल? साइंस की माने तो साइंस कहता है कि टाइम ट्रैवल लॉजिकली इम्पॉसिबल है एंड देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ दैट। बट ये बात हम सब जानते हैं दैट द यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिस्ट्री। आज जो टाइम ट्रैवल की स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। जुलाई 1954 दोपहर के अराउंड 12:30 बजे एक यूरोपियन फ्लाइट जापान के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड हुई। सभी पैसेंजर्स फ्लाइट से नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे सभी ऑफिशियल्स सभी ट्रैवलर्स का पासपोर्ट चेक कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा शख्स मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो ऑफिशियल्स हैरान हो गए। उस शख्स के पासपोर्ट पर टॉरेट नाम लिखा था। जैसे हम इंडियंस के पासपोर्ट पर नेशनैलिटी इंडियन होती है, वैसे ही उसके पासपोर्ट पर टॉरेट लिखा था, एक ऐसी कंट्री का नाम जो इस दुनिया में है ही नहीं। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को वो आदमी फ्रॉड लगा, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया और उस आदमी को इंक्वायरी के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया। ऑफिशियल्स ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का रीज़न पूछा, तो उसने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया है। और उस शख्स ने कहा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं है, मैं पहले भी यूरोप की कई कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। एक बार फिर ऑफिशियल्स ने उसके पासपोर्ट को अच्छे से चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके पासपोर्ट पर सच में और भी कंट्रीज़ के वीज़ा स्टैम्प्स लगे हुए हैं। मतलब ये पहली बार नहीं था कि वो कोई कंट्री ट्रैवल कर रहा था। उसके पासपोर्ट पर जितने भी वीज़ा स्टैम्प्स थे वो सब असली थे। उसका पासपोर्ट चेक करने के बाद ऑफिशियल्स इतने हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। एक आदमी जिसके पासपोर्ट पर काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ा स्टैम्प्स हैं, पर वो पासपोर्ट ही ऐसी कंट्री का है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने ये जानने के लिए कि आखिर टॉरेट धरती पर कहाँ है, उन्होंने उस आदमी को एक वर्ल्ड मैप दिया और उस आदमी से कहा कि बताओ मैप में तुम्हारा देश कहाँ पर है। तो उस आदमी ने एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि ये मेरा देश है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ उसकी कंट्री का नाम टॉरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। उस आदमी ने कहा कि ये जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, ये है मेरा देश, पर यहाँ टॉरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर ऑफिशियल्स और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट और बाकी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखकर लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय शख्स सच बोल रहा था या झूठ, ये पता लगाने का एक ही तरीका था, और वो ये कि वो बिजनेस के सिलसिले में जिससे मिलने आया है उसका पता लगाना। ऑफिशियल्स के कहने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसने जाना था, और उसने उस होटल का भी नाम बताया जहां उसे स्टे करना था। जब ऑफिशियल्स ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने ऐसे किसी भी इंसान को पहचानने से मना कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को लगा कि ये ज़रूर कोई चालाक क्रिमिनल है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ कोई क्राइम करने आया है। उसके बाद उन्होंने उस आदमी का सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उस आदमी को एक होटल के रूम में बंद कर दिया गया। उसके रूम के बाहर इतनी हाई सिक्योरिटी थी कि वो आदमी भागने का सोच भी नहीं सकता था। पर अगले दिन जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। अगले दिन जब उसके रूम का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि रूम में तो कोई है ही नहीं, पूरा रूम खाली था। रूम की विंडोज़ को भी पहले से सील कर दिया गया था। पुलिस की इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी आखिर वो शख्स गया तो गया कहाँ? और उस इंसान के जितने भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने जब्त किए थे, पासपोर्ट एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके थे। वो आदमी कहाँ गया, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे गायब हुए, ये आज भी एक रहस्य है। अब पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। कितनी हैरानी वाली बात है ना कि एक इंसान इतनी हाई सिक्योरिटी में रूम में लॉक्ड है, उसके रूम की सारी विंडोज़ ऑलरेडी सील्ड है और रूम के बाहर पुलिस है, तो वो कहाँ जा सकता है? सोच के ही अजीब लगता है। ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर तो लगता है कि टाइम ट्रैवल इज़ ए रियल थिंग। इस टाइम ट्रैवल की स्टोरी को लेकर सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि वो गलती से टाइम मशीन के थ्रू यहाँ आ गया होगा, और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है
तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आप बिलीव करते हैं टाइम ट्रैवल में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।